सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बुराई देखो तो आवाज उठाओ, पर सत्य जाने बिना किसी को दोष या दंड देना कदापि उचित नहीं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। एक पिता पुत्र पहाड़ों में उनकी सुंदरता से मुग्ध घूम रहे थे कि अचानक बच्चा गिर पड़ा और उसके मुंह से बरबस निकला, आह। लेकिन अगले ही पल अपनी चोट से हटकर उसका ध्यान पहाड़ों से लौटकर आने वाली आवाज पर गया, आह। कौतूहलवश बच्चे ने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, कौन हो तुम? अब वो जोर से चिल्लाया, तुम बहुत सुंदर हो। वहां से आवाज लौट कर आई, तुम बहुत सुंदर हो। अब वो जरा चीख कर बोला, कायर कहेंगे। उत्तर आया, कायर कहेंगे। अब की बार उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से पिता की ओर देखा। ये क्या पिताजी? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे अब देखना। और जोर से चिल्लाकर कहा, तुम तो विजेता हो। उत्तर आया, तुम तो विजेता हो। बच्चा अब चकित तो हुआ पर कुछ समझा नहीं। तब पिता ने समझाते हुए कहा, बेटे देखो, जिसे लोग गूंज कहते हैं वो जीवन है। इससे वही पाओगे जो तुम करोगे या कहोगे। हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब मात्र है। तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो तो अपने दिल में और अधिक प्रेम पैदा करो। अपनी टीम से अधिक क्षमता की आशा करते हो तो पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ। यह बात जीवन में हर कदम पर लागू होती है। जीवन तुम्हें वही देगा जो तुमने इसे दिया है। तुम्हारा जीवन संयोग नहीं बल्कि तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും നിരീക്ഷിച്ച് ചിത്ത ചിന്തകളെ തള്ളുകയും നല്ല ചിന്തകളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം। वाणी की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए अपने वचनों में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बोलने से पहले तनिक सोच लेना चाहिए। अम्मा को एक कथा याद आई। एक राजा हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराता था। कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी आ जाए तो स्वयं भोजन परोसता। तो एक बार राजा भोजन परोस रहा था। भोजन करने के बाद कुछ लोगों को दस्त लग गए।
कुछ लोग तो मर भी गए, बाकी सब बीमार पड़ गए। राजा बहुत दुखी हो गया क्योंकि इनका भोजन बड़े ध्यानपूर्वक अलग पकाया जाता था। ब्रह्मचारियों के लिए खाना ढककर भी रखा था। फिर भी मेरे हाथों इतने लोगों को दुख पहुंचा, सोचकर दुखी हो गया। स्वयं कमरे में बिना खाए पिए बंद हो गया। मैंने पाप किया है, ये कैसे हो गया? जीऊं या मर जाऊं? ईश्वर से बस यही पूछने लगा। अपराधी के दंड की बात नहीं थी ये। इतने मर गए, वो भी साधक जन। इतने में यमराज का आगमन हुआ। पूछा, कैसे हुआ ये सब? हुआ ये था कि उस हॉल की छत 30 फुट ऊंची थी और टाइलों से बनी थी। एक चील एक सांप को पकड़ लाई जो ऊपर छत पर गिर गया। अधमरा सांप जल्दी से रेंगकर टाइलों के बीच में घुस गया। चील फिर उसे पकड़ नहीं पाई, वो छिप गया। पीड़ा से छटपटाता सांप छत की बीम के ऊपर गिर गया तो सांप का सिर नीचे और पूंछ ऊपर लिपट गई थी। उसी समय राजा ब्रह्मचारियों को भोजन परोसने आया। सांप के ठीक नीचे बर्तन रखा था। एक एक ढक्कन हटाकर बर्तनों में भरते समय सांप के मुख से भोजन में विष टपका। राजा ने ये सब नहीं देखा। भोजन आया और उसने परोसा। यमराज ने देखा तो ये घटित हुआ था। वो समझ गए, चील को दंड दें? नहीं, चील का आहार है सांप। एक का सुख दूसरे का दुख है। सांप को दंड दें, वो निरपराधी है। चील भी निरपराधी। राजा को दंड दे, वो ठहरा दानी। बड़े ध्यान से भोजन परोसते समय ही ढक्कन खुलवाता था। ऐसा होगा संदेह भी नहीं था। ढक्कन खुलते ही विष टपककर भोजन में गिर गया। राजा दंडनीय नहीं है। यमराज सोच में पड़ गए, किसे दंड दें अब? इसका कैसे समाधान हो? इसी सोच में वो डूबे थे। पास ही एक दुकान थी। वहां लोग राजा की अन्नशाला का पता पूछ रहे थे। दुकान वाली बोली, सावधान, वो राजा लोगों को बुलाकर जहर दे देता है, वहां तो बिल्कुल मत जाना। यमराज ने ये सुन लिया। किसे दंड दे? दंड की पात्र तो ये महिला ही है। सत्य जाने और परखे बिना, कुछ भी जाने बिना राजा पर दोषारोपण किया उसने। उस महिला ने बोलने से पहले सत्य को जाना ही नहीं। परंतु सब ऐसी नहीं होती। कृपा की पात्रता हेतु अच्छे कर्म आवश्यक हैं। इस दिशा में प्रयत्न करणीय है। बुराई देखो तो आवाज उठाओ, पर सत्य जाने बिना किसी को दोष या दंड देना कदापि उचित नहीं। वो पापी है, पाप किया है। कहने वाला स्वयं पापी है। मन संयमित तो वचन संयमित। स्वस्थ मन है सुख की नींव। हमारे घर कार आदि को आजीवन रख रखाव की हमेशा जरूरत होती ही है। ऐसा न किया तो हम उनका भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही सबसे अनमोल हमारे अंतःकरण को भी क्या नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं? मन का अनुरक्षण यानी क्या? आग्रहों दुराग्रहों का विश्लेषण करें। कुविचारों को हटाकर सुविचारों को पोषित करना चाहिए।
अम्मा तेलंगाना के सुंदर राज्य से खुशनुमा रंगों से अपने बच्चों के साथ होली खेलकर निकली। अम्मा अपने टूर ग्रुप के साथ 560 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण से पश्चिमी भारत की ओर रवाना। उनका गंतव्य है महाराष्ट्र राज्य का पुणे शहर। यात्राएं अम्मा के बच्चों के लिए शिक्षाओं को जीने का सबसे बढ़िया अवसर है। लंबी यात्रा, अंतरावलोकन और अम्मा के साथ समय बिताने का समय होती है। काहे ऐसे तड़पाए रे हाय रे कहा करूं सखी अब बादल उमड़ घुमड़। शाम होने को थी। अम्मा और उनका ग्रुप एक छोटे से कस्बे में रुका। वे लोग एक भक्त के घर के आंगन में रुके, जहां उन सबके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान था। चाय स्टॉप्स में अम्मा को अपने बच्चों के साथ घनिष्ठता का समय बिताने को मिलता है। चाय स्टॉप का कोई औपचारिक रूप नहीं होता। ये वो समय होता है जहां वे चुटकुले, कहानियां और अपने अपने अनुभव अम्मा को बता सकते हैं। अम्मा सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चे कुछ समय साधना में बिताएं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अम्मा अपने बच्चों को जीवन यात्रा के लिए तैयार करती हैं। सब बैठ गए तो अम्मा ने अपने बच्चों को ध्यान कराया। अम्मा के एक विदेशी बच्चे ने अम्मा के साथ पहली मुलाकात का अनुभव साझा किया। मैं विशेष आवश्यकताओं वाले करीब 20 वर्षीय वयस्कों का टीचर था। मैंने अम्मा के बारे में सुना तो अपने बहुत सारे छात्रों को उनसे मिलाने ले आया। एक छात्र डैनियल की बारी आई तो वो छलांग लगाकर अम्मा के पास दौड़ गया। मैं बहुत पीछे बैठा था, इसलिए मुझे इस सब का पता ही नहीं चला। वो यूं अम्मा पर लहराकर जा गिरा मानो अम्मा तकिया हो, और अम्मा छुप सी गई। डैनियल ने टांगे कुर्सी पर लपेट ली। लगता था अम्मा का दम घुट रहा था। वहां भगदड़ सी मच गई। सब लोग डैनियल को खींचने की कोशिश में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिर वे उसे हटाने में कामयाब हो गए। अम्मा ने कूदकर डैनियल को पकड़ा और उसे वापस जहां जैसे था बिठा दिया। सबकी आंखें नम थी और मैं तो फूट फूट कर रो रहा था। उस पल अम्मा के प्रेम ने मेरा दिल लूट लिया। अम्मा, I love you. I do, Mother. एक दूसरे भक्त ने एक कहानी सुनाई। एक सन्यासी अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। हर सुबह वो एक शिष्य को पानी पर चलते देखता था। उसने इस चमत्कार के बारे में गुरु जी को भी बताया। गुरु ने शिष्य से पूछा, ऐसा कैसे? तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरु, जब मैं आपका नाम पूरे भक्तिभाव सहित करते जपता हुआ नदी में से गुजरता हूं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैं तैर ही नहीं पाता, बस मैंने चलना शुरू कर दिया। सत्य है। उसके बाद अम्मा ने अपने सत्संग में कहा, गुरु अनुभूति का विग्रह है। कोई पाक कला विशेषज्ञ हमें सिखाए तो हम आसानी से बढ़िया रसोई बनाने लगेंगे। केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं। गुरु के प्रति प्रेम से तात्पर्य ये कि गुरु जीवन में जो जीकर दिखाए उसे ग्रहण करना। हम गुरु के अनुभवों को आत्मसात करने लगेंगे तो थोड़े से प्रयत्न से ही फल मिलने लगता है और मन शुद्ध हो जाता है। ये ऐसे है जैसे खारे पानी के फ्लास्क में मीठा पानी डालते डालते उसका खारापन कम हो जाता है। प्रेम फल को अंदर से पका देता है। विनम्रता और बाल सुलभ निष्कलंकता हमारे अहंकार के खोल को तोड़कर आध्यात्मिकता के बीज को अंकुरित होने में सहायता करती है। अम्मा ने अपने सब बच्चों को प्रसाद वितरित किया। संगीत वो भाषा है जो केवल हृदय समझ सकता है। ये भाषा सबके लिए है। अम्मा ने सबका भजन में मार्गदर्शन किया तो उनके बच्चे उस प्रेम से आवृत्त हो गए। कौतूहलवश कुछ लोग रुककर वहां बैठ गए थे। उन्हें अम्मा ने दर्शन दिए। अम्मा के दर्शन कभी भी कहीं भी हो सकते हैं।
ये किसी चीज पर निर्भर नहीं। अम्मा और उनके टूर ग्रुप की यात्रा पुणे की ओर चल पड़ी। अम्मा सुबह सवेरे पुणे पहुंची। उनके बच्चे उत्सुकता के साथ उनकी राह देख रहे थे। वे कतार बांधे खड़े रहकर घंटों से अम्मा के एक स्पर्श, एक दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका हर्ष वातावरण में मुस्कुराहटें और हंसी बनकर बिखर गया। Embracing the world.